जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे कैसे महाराज जी 14 माह का अज्ञातवास पे चले गए, उसके बाद कैसे दोबारा से उनके दर्शन हुए। भावनगर में ही पत्रकार श्री मगनलाल रायचौरा का श्री महाराज जी से मिलन हुआ। इनकी श्री महाराज जी पर अत्यधिक श्रद्धा थी। इन्हीं से श्री महाराज जी का परिचय प्राप्त कर यहाँ के एक चीफ मेडिकल ऑफिसर श्री हेमंत कुमार उनके दर्शन करने आए। इस समय मैं घनश्याम जी श्री महाराज जी के साथ ही थे। इस समय मैं और घनश्याम जी श्री महाराज जी के साथ ही थे। एक दिन इन्होंने श्री महाराज जी से अपने घर चलने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी को स्वयं लेने आए और अपनी कार को स्वयं ड्राइव करते हुए घर ले गए। चलते हुए गीता के श्लोक बोलते जाते थे। गीता के 18 अध्याय इन्हें कंठस्थ थे। तत्कालीन सभी बड़े बड़े संत श्री रमण महर्षि, अरविंद घोष आदि के दर्शन ये कर चुके थे। सभी से ये एक ही प्रश्न पूछते थे, संसार में इतना दुख क्यों है? भगवान संपूर्ण संसार को सुखी बना दें या उठा ही लें। मुझसे संसार का दुख नहीं देखा जाता। श्री महाराज जी से भी इन्होंने यही कहा। दवा खाने में रोगियों का दुख देख मुझे ही वेदना होती है। मैं प्रतिदिन घर आकर रात को खूब रो लेता हूँ, तब सो पाता हूँ। श्री महाराज जी ने बहुत प्रकार से सत्संग द्वारा इन्हें समझाने की चेष्टा की। भावनगर में ही एक मुसलमान गृहस्थ महिला अमीना बहन रहती थी। ये श्री कृष्ण भक्त थी। श्री मगनलाल जी से उनके विषय में सुनकर हम श्री महाराज जी के साथ उनके दर्शन करने गए। इस बहन में श्री कृष्ण अनुराग दिखता था। बहुत ही सात्विक थी। उन्होंने श्री महाराज जी को गोपी गीत गाकर सुनाया। इनका कंठ मधुर था एवं संस्कृत उच्चारण बहुत ही स्पष्ट था। अमीना बहन ने कुछ फल ठाकुर जी को भोग लगवाकर श्री महाराज जी को अर्पित किए। इन कृष्ण अनुरागिणी मुसलमान भक्त महिला से मिलकर श्री महाराज जी को बहुत प्रसन्नता हुई। डॉक्टर हेमंत कुमार जी के यहाँ श्री महाराज जी का सत्संग 3 दिन हुआ। उसमें यह बहन नित्य ही आती रही। पश्चात हम सब पुनः राजकोट आए तथा श्री महाराज जी के साथ श्री धाम के लिए रवाना हो गए। उनकी आज्ञा से श्री महाराज जी सहित हम श्री धाम पहुँच रहे हैं। यह शुभ संदेश तार द्वारा श्री देवी जी को दे दिया था। उन्हें लेकर जब हम गोपाल मंदिर पहुंचे तो श्री महाराज जी को देखते ही सब में नवजीवन संचार हो गया। सभी ने अश्रु सिंचन करते हुए श्री महाराज जी के चरण स्पर्श किए और 14 महीने की अपनी वियोगजन्य व्यथा को शांत किया। दूसरे दिन श्री महाराज जी के निकट बैठकर सबने अज्ञातवास की बातें पूछी। आपने बताया मैं यहाँ से सीधे दक्षिण चला गया था। कोकानाडा से पैदल ही श्री जगन्नाथपुरी गया। कोकानाडा स्टेशन पर दूर से श्री गंगाराम जी को देखा, परंतु मैं आंख बचाकर निकल गया। 1 वर्ष अव्यक्त रूप से जगन्नाथपुरी में रहा। मेरे पास रुपए थे। उन्हीं में से प्रतिदिन 6 आने के प्रसादी चावल लेकर निर्वाह करता रहा। जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही एक छोटी कुटिया मिल गई थी। उसी में पड़ा रहता था। कुछ महीनों बाद भावावेश की विचित्र दशा प्राप्त हो गई। उसकी इतनी स्मृति है कि मुझे लोग पागल कहते थे और बच्चे छेड़छाड़ कर पत्थर मारते थे। तब न जाने कहाँ से एक पुलिस वाला आकर बचाता था। तांगे वाले हंसी मजाक और व्यंग करते तो वही पुलिस वाला उन्हें डांटता था। तब लोग मुझे समुद्र किनारे देखते तो डांटकर शहर की तरफ भेज देते थे, अथवा वही पुलिस वाला वहाँ भी आ जाता था और मुझे वापस भेजता था। स्पष्ट ही है कि पुलिस वाले के वेश में भगवदीय योगक्षेम ही मेरी हर स्थान पर रक्षा करता था। वहाँ के कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बाद में हमें ज्ञात हुआ कि श्री महाराज जी कभी कभी भावावेश में पागल की भांति रास्ते में घूमते, कभी गिरते उठते और कभी नाचने लगते। कभी नाचते नाचते समुद्र की ओर चले जाते। एक दिन भावावेश में स्वर्ग द्वार की ओर समुद्र किनारे चले गए और नाचते नाचते समुद्र में गिर पड़े। किसी तरह उन्हें पकड़कर बाहर निकाला गया।
श्री महाराज जी ने कहा, इन्हीं दिनों श्री हरि बाबा जी मेरे पास प्रकट हो गए और लगभग 1 महीने तक मेरे साथ रहे। उनके दिव्य शरीर को मेरे अतिरिक्त और कोई देख नहीं पाता था। मैं कभी रिक्शा में जाता तो मेरे साथ ही रहते। वृंदावन में श्री हरि बाबा जी को कभी देवी का, कभी महादेव जी का, कभी हनुमान जी का कीर्तन करते हुए देखता था तो कुछ समझ में नहीं आता था कि इनका पथ कौन सा है, लक्ष्य क्या है। इतना विश्वास अवश्य था कि ये एक सिद्ध महापुरुष हैं। परंतु जगन्नाथपुरी में जब 1 महीने का निरंतर अद्भुत संग मिला तब समझ में आया कि श्री बाबा क्या हैं। बाबा अर्थात माधुर्य रस के समुद्र में गहरा गोता खाए हुए एक महान उच्च कोटि के रसिक संत। श्री महाराज जी तो श्री हरि बाबा जी को संतों के बादशाह कहा करते थे। कहते थे, इस समय श्री हरि बाबा जी ऐसे संत हैं जो अपनी इच्छा शक्ति से जो चाहे दे सकते हैं। अपनी इच्छा से अपने बल पर वस्तु देने वाले संत बहुत ही कम होते हैं। मुझ पर भी जगन्नाथ धाम में उनकी बहुत ही बड़ी कृपा हुई। उनके साथ बहुत सी बातें हुई जो कही नहीं जा सकती। इसके पश्चात श्री हरि बाबा जब भी श्री धाम आते तो श्री महाराज जी फूल माला लेकर श्री घनश्याम जी के साथ उनके दर्शन के लिए जाते, उन्हें माला धारण कराते और चरण स्पर्श करते। विशेष ध्यान रखने की बात यहाँ यह है कि श्री महाराज जी ने श्री हरि बाबा जी के विषय में जिस समय जगन्नाथपुरी में प्रकट होकर 1 महीने तक साथ साथ रहने की बात कही, उस समय वे श्री धाम वृंदावन में श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में ही उपस्थित थे। श्री महाराज जी ने आगे बताया कि इतनी मस्ती में समय बीत रहा था कि एक विघ्न उपस्थित हो गया। श्री जगन्नाथ जी का एक पुजारी सट्टे के नंबर जानने की आशा से मेरे पास आने लगा, परंतु मैं उससे उपराम ही रहता। मेरी प्रकृति स्थित अवस्था में कुछ लोग भी मेरे पास सत्संग हेतु आकर बैठते, जो उसे सहन नहीं होता था। बस इन्हीं बातों से उस पुजारी में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई और उसने एक दिन मुझे प्रसाद में जहर मिलाकर दे दिया। उससे मुझे सैकड़ों बार वमन हुआ। 4 महीने तक दस्तों की पीड़ा रही। नख नीले पड़ गए। ऐसा लगा कि शरीर रहेगा भी या नहीं। बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। ऐसे समय बहुत ही विचित्र भगवत योगक्षेम हुआ। मेरी कुटिया से कुछ दूरी पर एक दक्षिणी व्यक्ति ठहरा हुआ था। वह कभी कभी सत्संग हेतु आता रहता था। बातचीत में ज्ञात हुआ कि वह तिरुपति बालाजी का निवासी और पिताजी का पूर्व परिचित था। वह मुझे दवाखाने ले गया और अपने खर्च से अच्छे बड़े डॉक्टर से उपचार करवाया। मैंने उन्हें वृंदावन का पता लिखकर दे दिया था। यदि शरीर छूट भी जाए तो वृंदावन ही पहुँचे। लगभग 4 महीने के उपचार के पश्चात मैं स्वस्थ हुआ। मेरे उपचार में उसके 300 रुपये खर्च हुए। उसे वे रुपये भेजने की मेरी इच्छा है। मैं उसका पता ले आया हूँ। श्री महाराज जी की इच्छा अनुसार हमने रुपये उसे भेज दिए। ऐसी स्थिति में यदि जगन्नाथपुरी से श्री महाराज जी की अस्वस्थता की सूचना मिलती तो किसी भी प्रकार आग्रह कर हम उन्हें यहाँ ले आते, परंतु सच्चे संत सदा भागवत आश्रय पर ही निर्भर रहते हैं। वे भला मनुष्य का आश्रय क्यों लेने लगे। मोर दास कहई नर आशा करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बस यही संत जीवन में चरितार्थ होता है। उनके लिए कौन अपना है कौन पराया है। उनका तो वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए 4 महीने तक भयंकर कष्ट सहकर भी श्री महाराज जी ने किसी परिचित व्यक्ति का स्मरण तक नहीं किया। वस्तुतः तो यह कहना ही ठीक रहेगा कि ये सारे सिद्धांत के विचार भी आपकी स्मृति में नहीं आए। आप तो सदा अपने रस में ही निमग्न रहे। सन 1956 श्री महाराज जी के आने से परिकर का समय परम आनंद में बीतने लगा। ऐसे 1 महीना ही व्यतीत हुआ होगा कि पुनः आपकी स्थिति भावावेश की होने लगी। सन 1947 में भावावेश की स्थिति 1 वर्ष तक रही थी। इस बार के और पूर्व के भावावेश में जमीन आसमान का अंतर था। पूर्व के भावावेश में उद्दाम उछलती हुई स्थिति, पद की स्फूर्ति एवं ब्रज भाव को लेकर भावावेश था। अब की बार के भावावेश की स्थिति गंभीर एवं अंतरंग लीलाओं को लेकर थी।
पदों के स्थान पर परस्पर संलाप के शब्द ही उच्चरित होते थे। सहसा भाव की स्थिति होकर मूर्छा हो जाती और उसी अवस्था में शब्द उच्चरित होते। वे सब तारीख बार डायरी में लिखे गए। प्रत्येक भाव गंभीर लीला को लेकर ही होता था। इस स्थिति में जो शब्द स्फुरित होते उनसे लीला का अनुमान लग जाता था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।